और हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी गांव है और ये पुश्तैनी मकान है। 2 दिन के बाद जो है तीसरा दिन जो है आज मेरे यहाँ चूल्हा जला है। इतना ही जानिए कि घर में क्या माहौल है। मेरी माँ के बीपी इतना बार बार बढ़ रहा है कि हम लोग डबल ट्रिपल दवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये पुलिस खोलेगी राज। विपक्षी का साजिश है, इसलिए उनका हत्या हुआ है। मौत नहीं हुआ, हत्या हुआ है। अब इतने बड़े आदमी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि पैदल चल कर के लोअर पे स्लीपर पहन करके गांव घर घर घूम के बच्चों से मिलना, बड़े बुजुर्गों से मिलना, ये सब तो ये रहा है उनका। मतलब कभी उन्होंने इस चीज़ को जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा आदमी। बीते दिनों एनसीपी गुट के बहुत ही चर्चित और बहुत ही कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की जो है कि गोली मार करके हत्या कर दी गई। अभी उनके पुश्तैनी गांव बिहार के गोपालगंज जिला में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी गांव है और ये पुश्तैनी मकान है। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके पड़ोसी लोग रहते हैं, उनसे कुछ बात किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का जो जन्म है वो गोपालगंज जिला में नहीं हुआ था, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जो लगाव रहा वो गोपालगंज जिला से काफ़ी ज़्यादा रहा। वो जब भी कभी गोपालगंज आते थे तो वो अपने गांव पे ज़रूर आते थे, अपने गांव को घूमते थे, अपने गांव को देखते थे और अपने गांव के भलाई के लिए जो कुछ भी उनसे हो पाता था हमेशा वो करने का प्रयास करते थे। यहाँ पे ज़्यादा समय वो नहीं गुजारे, लेकिन जितना भी दिन दिए अपने गोपालगंज के लिए और अपने गाँव के लिए बहुत ही कुछ अच्छा दिए। अभी उनके परिवार के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग जो है कि बैठ करके बातें कर रहे हैं। आखिर उनके जो कमियाँ थी, जो मतलब वो नहीं कर पाए, जो उनका अफसोस रह गया, उसको कैसे पूरा किया जाए। भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा उनके जो परिवार के एक व्यक्ति हमारे साथ है। भैया क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी हुआ। सिद्दीकी जी के आप क्या लगते हैं रिश्ते में? भतीजा लगते हैं। भतीजा लगते हैं। क्या कुछ कैसे पता चला कि सिद्दीकी जी अब इस दुनिया में नहीं है? कैसे आप लोगों को पता चला? कब खबर मिला आप लोगों को? अपने परिवार के लोगों को कैसे पता चलेगा? हमेशा तो फ़ोन आता जाता ही रहता था, जाहिर सी बात है। और इतने बड़े जो अच्छे नेक दिल इंसान जो नेशनल लेवल के लोग थे, उनके बारे में तो मिनटों में खबर लग जाती है। तो हम लोगों को टेलीफोनिक खबर लग गया। तो ये अचानक से कोई विवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से इस तरीके की खबर आई तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया होगा, पूरा का पूरा झकझोर हो गया होगा इंसान। मेरे यहाँ 2 दिन के बाद जो है तीसरा दिन जो है आज मेरे यहाँ चूल्हा जला है। इतना ही जानिए कि घर में क्या माहौल है। मेरी माँ के बीपी इतना बार बार बढ़ रहा है कि हम लोग डबल ट्रिपल दवा दे रहे हैं। लेकिन इतने नेक इंसान के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति की जान ले ले? अब दुश्मनी तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि क्या दुश्मनी थी उनकी। तो हमारे देखने से तो कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, उनसे ना कोई विवाद था, ना दुश्मनी थी। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उसमें जो है प्रशासन खुलासा करे कि किस वजह से जो है मर्डर किया गया। अच्छा, पिछले कितने दिनों पहले बाबा सिद्दीकी अपने पुश्तैनी गांव यानी गोपालगंज पहुंचे थे? 2022 में आए थे वो। मतलब लगभग 2 सालों पहले। जी 2 साल पहले। अच्छा, जब भी यहाँ पे आते तो अपने गांव के लिए, अपने राज्य के जिले के लिए कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास तो हमेशा करते थे? बिल्कुल, वो उनकी सोच ही थी कि अपने राज्य को, अपने ज़िले को, अपने पैतृक गांव को जो है विकसित करना, यहाँ के बच्चों को जो है एजुकेशन से जोड़ना। उसी का देन है कि आज जो है पूरे बिहार में 40 इंस्टीट्यूशन जो है उनके द्वारा मुफ्त में चलाई जा रही है, जिसका देख रेख मेरे द्वारा की जाती है। मतलब जो 40 इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे मुफ्त चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। देखिए, ये होता है एक व्यक्तिगत छवि। वो चाहते तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लिए भी करते, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार के लिए भी उन्होंने जो किया वो कर्ज बिहार कभी चुका नहीं पाएगा। और भी सर लोग हमारे साथ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शौकत अली हुआ, गोपालगंज जिला कांग्रेस कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, कैसे आप लोगों को पता चला? आप लोग जब इस खबर को सुने तो जाहिर सी बात है दिल तो एकदम घबरा ही गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, आप लोगों के माध्यम से बहुत जगह सारे देश दुनिया में चली जाती है खबर, हम लोगों के पास उसी तरह से आई। उस दिन हम पटना थे, तारिक अनवर साहब के कौमी तंजीम के मीटिंग में, हमें वहाँ से चले जाना था आसनसोल के पास। लौट के मैं कल घर आया, आज यहाँ आया। इस परिवार से, बाबा सिद्दीक के परिवार से, गुफरान साहब वगैरह से, इन लोगों से पुराने हमारे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम यहाँ 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी से इतने नेक दिल इंसान थे जो उनके भतीजे ने कहा 40 स्कूल अभी तक
गोपालगंज हो चाहे बिहार हो, हमारे कम्युनिटी में किसी ने वैसा नहीं किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीक की सोच कितनी नेक और ऊंची थी। इस खाई को पाटा नहीं जा सकता है। और जो सदमा लगा है, माझा हो, गोपालगंज हो, बिहार हो, बिहार के बड़े बड़े नेता उसी दिन फ्लाइट से चले गए बॉम्बे उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीक कितने नेक दिल इंसान थे, और मालिक ने दिया था उनको तो करने का हौसला भी दिया था और दिल भी दिया था। और कहीं से भी कोई अगर स्कूल चलाया जाता है, चलाया जा रहा है 40 स्कूल, कहीं ये नहीं है कि माइनॉरिटी का स्कूल है, हर कौम के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल, यही तो हम कहना चाहते हैं। आजकल लोग अपने जाति धर्म के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन वो सभी धर्मों को लेकर वो छाप उन पे था ही नहीं, वो छाप उन पे नहीं था। मंत्री रहे, एमएलए रहे, बेटा आज एमएलए है, और सिक्योरिटी की और गवर्नमेंट की लैप्सेस कहेंगे हम। 20 दिन पहले जिशान एमएलए हैं, जब थ्रेटनिंग आई, जैसा कि हम लोग खबर पा रहे हैं, तो उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी दिया, देवेंद्र फडणवीस को, कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। 20 दिन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई होती, हो सकता था कि यह घटना नहीं होता। लेकिन इतने अच्छे छवि के नेता कि आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, आखिर उनकी जान क्यों ले ली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अभी ये बहुत बड़ी साजिश है, ये पुलिस खोलेगी राज, और पुलिस को चाहिए कि उसके तह में जाकर के, बॉम्बे पुलिस को उसके तह में जाकर के इस राज को खोले, कि मुल्क जान सके, परिवार जान सके, हम जैसे लोग जान सकें। थोड़ी भी तो तसल्ली होगी वजह क्या थी। अच्छा, आपकी भी ठीक ठाक उम्र है, अभी सामने से भी देखे होंगे, पहले के मुकाबले जो अभी चल रहा था, क्या कभी भी गांव आते तो उनके व्यवहार में, इतने बड़े पद पे थे, इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े जो कमाए थे, इज्जत शोहरत, क्या कभी भी उनके बर्ताव में कभी बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं। वो एक फटे हाल गरीब के लिए भी उतना ही प्यार देते थे उनको, और चाहे टाई सूट वाले को भी उतना ही गले लगाते थे, चाहे गरीब इंसान को भी उतना ही गले लगाते थे। अच्छा, इतने बड़े पद पे चले गए, लेकिन आज तक कभी दिखावा नहीं किए। बहुत कम लोग गोपालगंज के लोग जानते हैं कि हमारे गोपालगंज का कोई नेता है जो महाराष्ट्र में मंत्री रहा है, इतने बड़े बॉलीवुड के सितारों के साथ उठक बैठक करता, बहुत कम लोग मतलब आज तक दिखावा नहीं किए, वो कभी नहीं किए। और ये हकीकत है, उनकी जो वहाँ पर ग्लैमर थी, उनकी जो अपनी लोगों में पहचान थी, आप बॉलीवुड में सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, कई बार हम लोगों ने फ़ोटो में, तस्वीर में देखा है उनका, कि दोनों के कंधे पे हाथ रखे हुए, साथ में बैठते हुए, हंसते हुए, खाते हुए। तो उस लेवल तक पहुंचना बड़ी मुश्किल काम था, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ नियत, और उस रब ने, मालिक ने उनको वहाँ तक पहुँचाया, और उनकी मेहनत ने। बिल्कुल, और भी लोग हैं, थोड़ा सा सभी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? इमामुद्दीन हवारी। आप भी उनके करीबी ही हैं? जी, बगल कहीं पड़ोसी हैं। आप लोगों को तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया, फ़ोन से खबर चल गई होगी, पता चल ही गया होगा। उस समय क्या माहौल था यहाँ का? उस समय लोग कैसे मतलब इस चीज़ को देख रहे थे कि आखिर कि इतने अच्छे व्यक्ति की जानबूझकर हत्या कर दी गई? खबर तो मालूम चली तो हम लोग को सोशल मीडिया से और फ़ोन से भी गुफरान भाई के माध्यम से मालूम चली, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत समय तक हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, हमको लग रहा था कि यह कोई फर्जी समाचार है। हम लोग को लास्ट तक लग रहा था कि अब कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन जो खबर मिली उससे तो मैंने दिल झकझोर दिया। इस पूरे गांव में, इस परिवार में मातम छाया हुआ है। लग नहीं रहा है कि हम लोग को आगे क्या करना है। अच्छा, जब भी यहाँ पे बाबा सिद्दीकी आते थे तो हमेशा गांव के लिए विकास की बात करते थे कि जो मेरे से हो सके वो करेंगे। क्या कुछ किया है उन्होंने अपने लिए? वही तो उनमें सबसे बड़ी खासियत थी कि गांव के हर एक लोगों के लिए उनमें सबसे बड़ी बात थी उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं था। कोई भी व्यक्ति, जो लोग भी उनको मिलते थे, और सभी लोगों से वो मिलते थे, और जिनको भी कोई समस्या होती थी वो खुद अपने तरफ से
उन्हें समस्या का निष्पादन किए हैं। और ख़ासकर एजुकेशन पे, कमज़ोर लोगों पे, निसहाय लोगों पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस था। और उस इंस्टीट्यूट के बदौलत आज यहाँ बच्चे कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज उनका एक सोच था कि पैसा आपको कभी दुख में, पैसा आपको कभी शिक्षा में बाधा नहीं बनेगा, उसके लिए हमेशा तत्पर थे और करते रह गए। उन्हीं के बदौलत आज गोपालगंज में 3 इंस्टीट्यूट उनका चल रहा है, फादर के नाम से जो उनका है, अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से। उनकी बयान को जो भी किया जाए कम है। बिल्कुल, बातें अगर करें तो बहुत सारी है। देखिए, उन्होंने जो किया वो सच में कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अहद है। सर, कैसे देखते हैं इस घटना को? आखिर इतने अच्छे छवि के व्यक्ति की हत्या एक साजिश के तहत कर दी गई, या कैसे देखते हैं इसको? ये तो इस परिवार के लिए जो है बड़ा दुख का समय है। और जो उनका कत्ल हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं। अगर सरकार इसको चाहे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे तो इसको सामने ला सकती है। और यहाँ के लिए बहुत क्षति है, और वहाँ के जो लोग थे, उनके करीबी लोग थे, उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ, इस परिवार को भी बहुत नुकसान हुआ। सर, जो चीज़ वो अधूरा रह गया, जो सपना था कि कुछ और भी करेंगे, क्या लगता है कि अब वो सपना गांव के जो लोग हैं, जो उनकी नहीं पूरा हो पाए, वो आप लोग करने का प्रयास करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो है सबकी, उनके बच्चों का भी रहेगा, जीशान सिद्दीकी का, सबका रहेगा कंट्रीब्यूशन। और उनकी सोच अच्छी थी, और यहाँ बहुत सारे काम भी वो किए, कुछ माइनॉरिटी हॉस्टल भी बनवाए। उनका कंप्यूटर क्लासेस चलता है कि हमारे यहाँ के बच्चे इस ज़िला के, इस गांव के कलम पकड़ सके, किसी शहर में जाएं तो वहाँ जो है वो भी हमारे बच्चे जो है अच्छी इंग्लिश की तालीम लेके बोल सके, ऑफिस में काम कर सके। उनकी इस तरह की सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर, आप छपरा के रहने वाले हैं। अच्छा, आप छपरा से गोपालगंज? गोपाल, हाँ, तरैया हमारा थाना पड़ता है। लेकिन इनका तारीफ सुना, उनके जन्मभूमि पर हम लोग आए हैं शोक मनाने के लिए, है ना। अच्छे नेता थे, अच्छे इंसान तो थे। अच्छे नेताओं की इस प्रकार क्यों हत्या कर दी जा रही है अपने देश में? साजिश है, विपक्षी का साजिश है, इसलिए उनका हत्या हुआ है। मौत नहीं हुआ, हत्या हुआ है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? जुबैर अहमद। सर, आप इसी गांव के हैं? जी, उनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। कब आए थे सिद्दीकी जी? लास्ट आखिरी बार कब आए थे? और आते थे तो गांव में किस प्रकार का माहौल रहता था? लोगों से मिलते थे? लोग अपनी बातों तो सुनाते होंगे उनको? आखिरी टाइम 2022 में आए थे। जब भी आते थे गांव के लोगों से मिलते थे, और जहां तक हो सके मदद भी करते थे, हर लोगों की मदद करते थे। मतलब कोई विशेष ऐसा नहीं कि विशेष समुदाय का ही मदद करना? नहीं, आजकल तो लोग अपने समुदाय के लिए मर रहे हैं। कोई भी जाति धर्म हो, सबकी मदद करते थे। कोरोना काल में टूनागिरी के माध्यम से, नवीन श्रीवास्तव के माध्यम से, सैनिटाइजर, जो भी मतलब उसमें पीपी किट हो, गैस सिलेंडर हो, एम्बुलेंस हो, उन लोगों के जरिए उन्होंने मदद करवाया कोरोना काल में। और नेमतुल्ला साहब के माध्यम से भी बाढ़ में राहत सामग्री का वितरण करवाया था उन्होंने। उनके अंदर कोई जाति धर्म था ही नहीं, सबके लिए वो करते थे। तो आपको लगता है कि ये घटना एक साजिश के तहत करवाई गई है? जी, बिल्कुल साजिश के तहत एक घटना है ये, साजिश के तहत करवाई गई घटना है ये। देखिए, ये जो घटना है वो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने अंडर में लिया है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिर इतने अच्छे व्यक्ति की हत्या क्यों करवा दी जाती है? वो बिहार से निकल करके अपने काबिलियत के दौर पे, अपने जो है कि मेहनत के दम पे जो है कि महाराष्ट्र में जा करके बॉलीवुड में और सरकार में एक पहचान बनाए थे। तो आखिर इतने अच्छे व्यक्ति की हत्या क्यों कर दी जाती है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम होगा। आप युवा हैं, आप भी उनको देखे होंगे जब भी आते थे गाँव में? जी, हम तो इस गांव के नहीं हैं, मगर इस गांव में हमारी शादी हुई है। हम आए हैं अभी छपरा जिला तरैया से। आप भी छपरा से? जी। तो क्या कुछ कैसे पता लगा आपको कि नहीं सिद्दीकी जी? सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, आप लोगों के जरिए पता लगा। आज सुन के काफ़ी दुख हुआ। एक देश ये इस गांव को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को एक क्षति पहुंचा है। बात समझ रहे हैं सर? इसलिए कि बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छा इंसान थे। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से लोगों को मालूम चलता है कि वो किस प्रकार के वो लोग थे। अपने बाबा सिद्दीकी साहब, सुनील दत्त के ज़माने से उनसे दोस्ती हुई। ना हिंदू ना मुस्लिम,
दोनों को लेके चले थे तब न उनको आगे लेके यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ काबिल पहुँचे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान सब उनके अच्छे करीबी थे। यहाँ गांव में भी हम सुने, हम सोचे अभी 4 दिन पहले आए थे, 4-5 दिन पहले, और फिर आना होगा सुन करके। घटना हुआ तो आना तो पड़ता है जी। एक और व्यक्ति हमारे साथ है। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मेरा। कैसे देखते हैं इस घटना को? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये घटना है जो हो गया, कुछ अपराधी थे मार गिराए या जो भी हुआ, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ये किया गया। अच्छा, बिल्कुल साजिश की बात है। इतने बड़े आदमी की हत्या की जा रही है, गोली मारी जा रही है, तो बगैर साजिश से कैसे कोई गोली मारेगा? किसी एक का दुश्मनी होता है, सिंपल दुश्मनी होता है, उसको जान से कोई नहीं मारता। और आप भी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के इतने बड़े मंत्री रहे हैं, MLA रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद सरकार वहाँ चुनाव है, गवर्नमेंट का भी आप देख रहे हैं, वहाँ पे चुनाव इलेक्शन होने वाला है, लेकिन उसके पहले इतना बड़ा घटना हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया। कहीं ना कहीं अब सरकार की चूक है या फिर दुश्मनों की साजिश है जो इतने बड़े आदमी की हत्या कर दी गई है। गांव में आते थे तो लोगों के साथ कैसा उनका भी है? गांव में आते थे तो हम लोग तो हम यहीं हमारा घर है बगल में ही, हम माझा प्रखंड के प्रमुख भी हैं। आते थे जब भी हम लोग के साथ, तो अब इतने बड़े आदमी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि पैदल चल कर के, लोअर पे स्लीपर पहन करके गांव घर घर घूम के बच्चों से मिलना, बड़े बुजुर्गों से मिलना, ये सब तो ये रहा है उनका। मतलब कभी उन्होंने इस चीज़ को जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं इतना बड़ा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा लोगों से मिलकर जुलकर रहने का वाला काम रहा। आप अभी हम हमेशा हम लोगों की बातें होती है, कभी ये नहीं लगता है कि नहीं हम मीटिंग में हम भी बात नहीं कर सकते, चाहे ये है वो नहीं। हम लोग को जब भी मर्जी हुआ करता था हम लोग फ़ोन पे बात किया। मतलब कभी वो शो नहीं किए, कभी कभी दिखावा नहीं किया इस चीज़ का कि मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए यही होती है एक अच्छी पहचान, एक अच्छी काबिलियत। देखिए अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और जितना उनसे हो पाया वो किए, लेकिन भाई अपने मेहनत के बल पे जो भी करता है ना वो आगे जाता है। गांव में जो लोग काबिल थे, जो लोग जिस पद के जाने के लायक थे, वो लोग अपने काबिलियत के दम पे बने गए, और जो लोग गांव के हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो अधूरे ख्वाहिशें थी उनको उनके बेटे के साथ, उनके परिवार के साथ मिल करके उसको पूरा किया जाए। बाकी इस घटना को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।